सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अप्रैल की 7 तारीख है, सोमवार का दिन है और आज के दिन में प्रभु आज के पहले पाठ में, जो कि दानियल के ग्रंथ अध्याय 13 प्रसंग का 42 से 62 का प्रसंग है, इस प्रसंग के माध्यम से हम सबों को सिखाता है कि प्रभु धर्मियों को बचाता है और उनके मार्ग प्रशस्त करता है। प्रभु धर्मियों को बचाता है और उनके मार्ग प्रशस्त करता है। इस बात को सुजाना नामक एक महिला के जीवन के उदाहरण के द्वारा प्रभु हम सबों को सिखाता है, समझाता है। सुजाना नामक महिला पर गलत आरोप लगाया गया था, उसको गलत तरीके से फंसाया, उसको एक प्रकार से बहुत कठोर दंड दिया गया, लेकिन वो सच्चाई पर थी। लेकिन लोगों ने उसके साथ गलत करना चाहा, जो कि उसने गलत करने के लिए मौका नहीं दिया, इजाज़त नहीं दी। इस वजह से लोगों ने उसको फंसाया और उसको खत्म करना चाहा। लेकिन न्याय करने वाला प्रेमी ईश्वर सब कुछ देखता है, उस सुजाना के लिए न्याय का इंतजाम करता है, उसको मौत के उस फंदे से बचाता है। दानियल नामक धर्मी व्यक्ति के द्वारा उस महिला को प्रभु बचाता। इस प्रकार से आज के पहले पाठ के द्वारा प्रभु हमें सिखाता है, यदि हम सच्चाई पर हों, सच्चाई का जीवन जीते हों, ईमानदारी का जीवन जीते हों, भले ही हमारा विरुद्ध पूरी दुनिया क्यों ना खड़ी हो, हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी ओर हमारे ईश्वर हमारी चिंता करता है और हमें बचाने के लिए वह इंतज़ाम करता है, प्रबंध करता है। अगर हम सही हैं, ईश्वर के मार्ग पर चलते हो, वो ईश्वर हमारे मार्ग प्रशस्त करता है। इस बात को प्रभु आज के पहले पाठ के द्वारा हमें सिखाता है। और आज के सुसमाचार में हम देखते हैं, प्रभु यीशु कहता है कि मैं संसार की ज्योति हूँ। जो प्रभु यीशु का अनुसरण करेगा वह कभी अंधकार में भटकता नहीं रहेगा। प्रभु ने कहा, मैं संसार की ज्योति हूँ, जो मेरा अनुसरण करता है वह कभी अंधकार में भटकता नहीं रहेगा। यदि कोई अंधकार में भटकता है, इसका मतलब यह है कि वह यीशु को नहीं जानता। यीशु क्या है? संसार की ज्योति है। जो प्रभु में आता है वो उजाले में जीता है, ज्योति में जीता है, सत्य में जीता है, प्रेम में जीता है, न्याय में जीता है, शांति से जीता है। जो प्रभु में नहीं है, जो यीशु में नहीं है, वो अंधकार में है। और अंधकार का कार्य हम सभी जानते हैं, नुकसान करने वाले कार्य। अंधकार के कार्य दूसरों को बर्बाद करने वाले कार्य, अंधकार के कार्य हर प्रकार से विनाश करने वाले, नष्ट करने वाले कार्य। इसलिए प्रभु यीशु क्या कहता है? जो मेरा अनुसरण करता है वह कभी अंधकार में भटकता नहीं रहेगा। हमें ज्योति में जीने के लिए, उजाले में जीने के लिए और प्रभु के सच्चाई के, प्रेम के, ईमानदारी के, न्याय के, शांति, क्षमा के मार्ग पर चलने के लिए हमें यीशु को अपनाना होगा, यीशु को धारण करना होगा। जो यीशु को स्वीकार करता, यीशु का वचन को स्वीकार करता, यीशु का मूल्य सिद्धांतों को स्वीकार करता, वो यीशु में जीता है और उसके जीवन में अंधकार हावी नहीं हो सकता, अंधकार उसके पास नहीं आ सकता, अंधकार के कार्य उसके पास नहीं आ सकते, क्योंकि वो उजाले में है। जहाँ उजाला है
वहां अंधकार आएगा ही नहीं, क्योंकि अंधकार जहां है वहां हर प्रकार के कार्य गलत होंगे। इसलिए उजाले में रहने से अंधकार वहां पर आएगा ही नहीं। इसलिए प्रभु में रहें, प्रभु के उस प्रकाश में रहें, प्रभु के उजाले में रहें। तीसरी बात आज के दिन में हम सबों को प्रभु सिखाता है, प्रभु यीशु को जाने बगैर हम पिता परमेश्वर को नहीं जान सकते। प्रभु यीशु को जानने से ही हम पिता परमेश्वर को जान सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उस प्रेमी पिता को प्रकट करने के लिए इस धरती पर आए। हम सबों को यह बताने के लिए आए कि हम सबों का स्वर्गीय पिता, हम सबों का रचयिता हम सबों से बेहद प्यार करता है। उस पिता का प्रेम का प्रमाण के रूप में प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए। इसलिए पिता को जानने के लिए हमें प्रभु यीशु को भली भांति जानना समझना होगा, तभी जाके हम लोग ईश्वर को जान सकते हैं। और चौथी महत्वपूर्ण बात है आज के दिन में प्रभु हमें सिखाता है, प्रभु यीशु पिता परमेश्वर का रूप है। प्रभु यीशु पिता परमेश्वर का रूप है। ईसा मसीह अदृश्य ईश्वर के प्रतिरूप तथा समस्त सृष्टि के पहलौठे हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा सब कुछ की सृष्टि हुई है। सब कुछ, चाहे वह स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर, चाहे दृश्य हो या अदृश्य, और स्वर्गदूतों की श्रेणियां भी, सब कुछ उनके द्वारा और उनके लिए सृष्ट किया गया है। यानी कि प्रभु यीशु के द्वारा ही सब कुछ की उत्पत्ति हुई और सब कुछ सृष्ट किया गया, चाहे स्वर्ग में चाहे धरती पर। इसलिए प्रभु यीशु के द्वारा ही सब कुछ है। इसलिए जो यीशु को जानता है वो पिता को जानता है। इसलिए प्रभु यीशु ने भी यही कहा, जो मुझे सुनता है वो पिता को सुनता है, जो मुझे जानता है वो पिता को जानता है। यानी कि पिता को जानने के लिए हमें प्रभु यीशु को भली भांति जानना बहुत ही जरूरी है। और जो प्रभु यीशु को जानता है, प्रभु में जीता है, वो अंधकार में भटकता नहीं रहेगा। इसलिए भाइयों बहनों, अंधकार से दूर रहने के लिए, अंधकार से, अंधकार के कार्यों से बचे रहने के लिए हमें प्रभु में जीना होगा, प्रभु में रहना होगा, प्रभु में पलना होगा, और तभी जाके हम प्रभु के उस प्रकाश में जीते हुए प्रभु की महिमा देख पाएंगे, प्रभु की महिमा कर पाएंगे। वही प्रभु की आशीष और बरकत हम सबों पर हमेशा बनी रहे। 40 से किस अवधि में प्रभु के और नजदीक जाएं, प्रभु के प्रकाश में जिएं और प्रभु की महिमा हमसे भी देखते रहें। वही प्रभु हम सबों को आशीष और बहुतायत की बरकत, कृपा, अनुग्रह बरसाएं। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।